जी, ये कहता है कि अगर सेक्शन 56 ये बोलता है कि अगर एग्रीमेंट के अंदर ऐसा कोई कंटेंट है जो कि जिसको परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया है, तो वो वॉइड कहलाएगा, ठीक है। एनी सच एग्रीमेंट इज डीम्ड टू बी वॉइड, उस एग्रीमेंट को हम वॉइड बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, इफ ए मेक्स एन एग्रीमेंट विद बी टू फाइंड अ लॉस्ट ट्रेजर बाय मैजिक, इट विल बी अ वॉइड एग्रीमेंट। ए ने एग्रीमेंट किया है बी को कि भाई मैं तुम्हें गुम हुआ खजाना ढूंढ के लाके दूंगा मैजिक से, तो ये वॉइड एग्रीमेंट है। अब ए जाके ये नहीं बोल सकता बी को, मतलब बी जाके केस नहीं कर सकता उसके ऊपर कि भाई इसने मेरे को बोला था मैजिक से ढूंढ के लाके दूंगा तो नहीं लाके दिया, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो कुछ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस कुछ और भी होती है। देखो, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी कैन बी रिजल्ट ऑफ एन एक्ट ऑफ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट और इट इज़ बिकॉज ऑफ समथिंग विच इज़ बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। कभी कभार जो इम्पॉसिबिलिटी होती है ना, जो पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट उनके भी कंट्रोल के बियॉन्ड हो जाती है, उनके कंट्रोल के हाथ से निकल जाती है। द फॉलोइंग आर द सिचुएशंस वेयर सच इम्पॉसिबिलिटी कैन आकर। कुछ फॉलोइंग सिचुएशंस ऐसी हैं, देखो, जिसमें ऐसा कुछ हो जाता है कि पार्टीज के भी कंट्रोल में हो जाता है, कंट्रोल से बियॉन्ड हो जाता है, कंट्रोल के बाहर हो जाता है कि वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको क्या किया जाए, उसको आगे फर्दर वो मतलब परफॉर्म किया जाए। कि फर्स्ट है डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। अब जिस चीज के ऊपर हमने क्या किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था, वही चीज डिस्ट्रक्ट हो, सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो जाए। सपोज कीजिए ए ने बी को प्रॉमिस किया था, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं मोस्ट ऑफ। ए ने बी को प्रॉमिस किया था कि वो उसको स्कूटर देगा और बी ने प्रॉमिस किया था कि उसके बदले में 50,000 रुपये देगा। लेकिन अब वो स्कूटर का एक्सीडेंट हो गया और स्कूटर ही खत्म हो गया, तो जो सब्जेक्ट मैटर है कॉन्ट्रैक्ट का वही खत्म हो गया, तो इम्पॉसिबल हो गया कॉन्ट्रैक्ट को करना, ठीक है। आगे है चेंज ऑफ लॉ। जैसे हमने आज एक कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद हमें पता चला कि सरकार का कुछ कानून बदल गया है और अब ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर आगे इम्पॉसिबल एक्ट हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो ही नहीं सकता। देखो, जैसे कि इफ ए पर्सन मेक्स ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म एन एक्ट एंड विद इन द लॉ व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बट लेटर बिकम्स अनलॉफुल बिकॉज ऑफ चेंज इन लॉ और न्यू लॉ, द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज। फॉर एग्जाम्पल, ए मेक्स ए कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई अ पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ वुड फ्रॉम अ फॉरेस्ट। आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, अ न्यू लॉ प्रोहिबिट्स द कटिंग ऑफ वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट। एक ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई तेरे को ये टाइप की जो लकड़ी है मैं प्रोवाइड करूंगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद गवर्नमेंट ने प्रोहिबिट कर दिया, गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि फॉरेस्ट में से कोई जो वुड है ये टाइप की वो काटेगा ही नहीं। तो यहाँ पर अब वो क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया उस एक्ट को कंप्लीट करना, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि रेपुडिएट हो जाएगा। नॉन ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट किसी इवेंट पे बेस करता है, अगर वो इवेंट हुआ ही नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। सपोज कीजिए ए ने बी को प्रॉमिस किया था कि अगर मेरी फसल 100 टन की हुई तो 100 टन की हुई तो मैं तुम्हारे को 80 टन माल दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे 20 टन माल किसी और को देना है, ठीक है। तो इसलिए को कंडीशन लगा दी कि 100 टन हुई फसल, कंडीशन। अब देखो फसल हुई, क्या कहते हैं, मान लो खराब हो गई फसल सारी, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, कुछ सब। अब ऑकरेंस ही नहीं हुआ उस इवेंट का, 100 टन जो है फसल हुई नहीं, तो कैसे उसको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। पर्सनल इनकैपेसिटी और डेथ। भाई जो पार्टीज है, या तो वो पर्सनल इनकैपेबल हो गई या फिर उसकी डेथ हो गई। ये सपोज करो पर्सन इनकैपेबल में क्या होगा, मान लो वो लुनेटिक हो गया, अनसाउंड माइंड का हो गया पर्सन, ठीक है। तो वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करेगा, या फिर उसकी डेथ ही हो गई तो कैसे कंप्लीट करेगा, तब भी वो क्या हो गया, ये तब भी क्या हो गया, हमारे पास ये इम्पॉसिबल हो गया कि हम परफॉर्म नहीं कर सकते अपने जो भी ऑब्लिगेशंस को। व्हेन द एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट ऑन द पर्सनल स्किल और क्वालिफिकेशन ऑफ द पार्टी। अब देखो, इन पर्सनल कैपेबिलिटी, मान लो गाना गवाना था किसी सिंगिंग, लेकिन एट द मोमेंट जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना था, जहाँ गाना गाना था वहाँ उसका गला खराब हो गया, तो वो पर्सन इनकेपेबल हो गया, गा ही नहीं सकता वो गाना वहाँ पे, ठीक है। तो ये इम्पॉसिबल हो गया। अब उसको हम धक्का तो नहीं कर सकते ना कि तूने गाना गाना था, तू गा नहीं रहा, तेरी आवाज़ ही खराब हो गई उसकी, ठीक है। आउटब्रेक ऑफ वॉर। अब वॉर हो गई, मान लो लड़ाई छिड़ गई, लड़ाई छिड़ गई तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे कंप्लीट करेंगे। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स मेड विद एन अलाइन एनिमी ड्यूरिंग वार टाइम आर वॉइड। अब देखो, जब वार चल रहे होते हैं, ठीक है, मान लो
इंडिया चाइना का वॉर चल रहा है एक बार, ठीक है। तो अगर आप अब उसके अब हमारे इंडिया के लिए जो चाइना है वो क्या है, एलियन एनिमी है, ठीक है। अगर एलियन एनिमी के साथ में जो भी कॉन्टैक्ट कर रखे थे आपने, चाहे पहले कर रखे थे, ठीक है, वो अब आप कंप्लीट नहीं करो, क्यों? क्योंकि वो अब आपके लिए एलियन एनिमी है, ठीक है। ऑल कॉन्टैक्ट्स मेड विद एलियन एनिमी ड्यूरिंग वॉर टाइम आर वॉइड, ठीक है। तो अब आगे वॉइड हो जाएंगे, वो रद्द हो जाएंगे, क्योंकि चाहे बेशक आपने पहले 10 कॉन्टैक्ट कर रखे हो, अब कॉन्टैक्ट कंप्लीट करने का टाइम आ गया, लेकिन अब इस टाइम पे वो हमारे लिए एलियन एनिमी, क्योंकि हमारा उससे वॉर चल रहा है, ठीक है। तो वो सारे वॉइड हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, वो मतलब इम्पॉसिबल हो जाएंगे करना उनको। आगे है डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। अगर टाइम ख़त्म हो गया, मतलब सपोज कीजिए ए ने बी को स्कूटर देना था, कितनी तारीख को देना था, 1 जुलाई को देना था, 1 जुलाई निकल गया जी, निकल गया, तो क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की जो दोनों की ऑब्लिगेशन है वो डिस्चार्ज हो गई, ना वो अब उसको स्कूटर प्रोवाइड करेगा, ना उसको वो पैसे प्रोवाइड करेगा। हाँ, लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, कोई बात नहीं भाई, हम कर सकते हैं, अब आगे कोई बात नहीं, 1 जुलाई कंप्लीट हो गया, लेकिन दोनों के पास ये राइट है कि दोनों डिस्चार्ज कर सकते हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि टाइम पे उन्होंने अपना जो ऑब्लिगेशन है कंप्लीट नहीं करा है। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ में देखो क्या होता है, मर्जर हो गया, अनऑथराइज अल्टरेशन हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गई, इनके बेस पर क्या होता है, एक जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो सकता है। देखो मर्जर हुआ, डिस्चार्ज बाय मर्जर, व्हेन ए इंफीरियर राइट एक्वायरिंग टू पार्टी अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट मर्ज